जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से श्री राम जन्मभूमि जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम में जाने से पहले याद कर लीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से श्री राम जन्मभूमि कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, अयोध्या में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। लगाइए सभी लोग आंसर कि निम्न में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोम मंडल है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे क्षोम मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से श्री गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से श्री गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ जो ये किस धर्म से संबंधित है। तो यह आपके सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब सिख धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। लगाइए आप सभी लोग आंसर कि निम्न में से विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होते हैं ये वोल्ट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, वोल्ट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन है आपके ज्वार, चावल, कपास या चना हो जाएंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से आपके रबी के फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा चना जो है ये आपके रबी के फसल है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। लगाइए सभी लोग आंसर कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो लमसम 300 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से प्रारंभ होती है। बताइए कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी कहाँ पे, प्रयागराज से। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक यहाँ पे नाम क्या है। तो निम्नलिखित में से म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे। तो इनका रासायनिक नाम हो जाएंगे आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 8 नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में ये 100% पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा। और यहाँ पे आपको जो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्जाम का, ज़्यादा समय नहीं है कि डिस्कशन के साथ आप पढ़ेंगे, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, इसलिए आपको ओनली क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी आप लोग याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को लागू हुए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1 जुलाई 2017। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बताइए कि विटामिन एच का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है। तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन एच। आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विटामिन एच का जो यहाँ पे रासायनिक नाम है आप लोग याद रखेंगे,
बायोटीन हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन ए है उनका सही जवाब है बायोटीन। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। तो निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का जो कारण है ये क्या हो जाएंगे, तो ये आपके परिक्रमा हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब परिक्रमा। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी टीके का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। तो बीसीजी टीके का जो आविष्कार है ये निम्न में से किसने किया था, तो यह किए गए थे किसके द्वारा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 1 डिग्री देशांतर के बराबर होता है। लगाइए सभी लोग आंसर कि 1 डिग्री देशांतर के बराबर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर के जो बराबर होते हैं ये 4 मिनट हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब 4 मिनट। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप लोग का 14 क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। सभी लोग आंसर लगाइए कि अंतरिक्ष में आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है। साथियों, अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। बताइए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है यहाँ पे काला दिखाई देता है। जिनका भी ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था। बताइए कि कर्नाटक का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था। तो कर्नाटक का प्राचीन नाम हो जाएंगे मैसूर। ऑप्शन बी कीजिएगा मैसूर नाम था, ऑप्शन बी सही जवाब हो गए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा जो है ना नियंत्रित होती है। तो निम्न में से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा जो है नियंत्रित होती है। तो याद रखेंगे ये इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग किससे संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग किससे संबंधित है। तो स्कर्वी रोग जो है ये संबंधित है आपके मसूरे से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब मसूरे से है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छाया में पनपने वाला पौधा को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे छाया में पनपने वाले पौधों को यहाँ पे साइकोफाइट्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है साइकोफाइट्स कहते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गाइड पुस्तक के लेखक कौन थे। बताइए कि निम्नलिखित में से गाइड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो गाइड पुस्तक के लेखक है आर.के. नारायण जी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। लगाइए सभी स्टूडेंट आंसर कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है ये कितनी हो जाएंगे। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है 182 मीटर है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 182 मीटर। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो सरहुल उत्सव जो है ये आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। बताइए सभी लोग कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा उत्तरी कमान के पद पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है तो इनकी संख्या होते हैं 7। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब 7 होते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। लगाइए सभी लोग आंसर कि निम्नलिखित में से फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को हम सभी लोग यहाँ पे पोमोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में
नियोन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वायुमंडल में नियोन गैस जो है ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो याद रखेंगे वायुमंडल में नियोन गैस पाई जाती है आपके कुल 0.00018%। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? लगाइए आप लोग आंसर कि कौन सा दर्पण है जो कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इजराइल की संसद का नाम क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में से इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम हो जाएंगे यहाँ पे नेसेट। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे नेसेट है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्याज किसका परिवर्तित रूप है? बताइए कि निम्नलिखित में से प्याज जो है ये किसका परिवर्तित रूप है? तो ये रूप है आपके तना के। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे तना के हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से सोडियम का संकेतक रूप क्या है? बताइए कि निम्न में से सोडियम का संकेतक रूप क्या है? तो सोडियम का संकेतक रूप हो जाएंगे Na। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे Na होता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बताइए कि मनुष्य जो है ये लोहा किससे प्राप्त करते हैं? तो मनुष्य जो है ये लोहा प्राप्त करते हैं पालक से, यानी यहाँ पे पालक हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग, पालक से करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे ये सभी क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।